हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 7th का सोशल साइंस का चैप्टर 2। तो चलिए आज पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे इसमें और विथ एक्सरसाइज। क्लास 7th का सोशल साइंस चैप्टर 2, किंगडम्स ऑफ द नॉर्थन अगले में पढ़ेंगे। साउथर्न इंडिया अभी पढ़ लेते हैं। चलिए साउथर्न ही अभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट 1 2 3 एंड गो। चलिए तो आ गए किंगडम ऑफ साउथर्न इंडिया में। किंगडम ऑफ साउथर्न इंडिया, किंगडम से यानी समझते हैं आप लोग। साउथर्न यानी भी समझते होंगे, उत्तर। साउथर्न यानी दक्षिण होता है, गलती हो गई। और ये AD 800 to 1200 है, 800 to 1200। और अबाउट द क्लोज हम पढ़ेंगे क्या? लेट्स लर्न। चलिए देखते हैं, लेट्स लर्न। चलिए बच्चों देखिए, सब ज्वाइन हो जाइए। अबाउट द क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द किंगडम्स ऑफ नॉर्थन एंड द साउथर्न इंडिया ड्यूरिंग ईयरली मिडिवल पीरियड, ठीक है। हम आज पढ़ेंगे नॉर्थन और साउथर्न इंडिया के बारे में, मिडिवल पीरियड के बारे में, ठीक है। मिडिवल पीरियड में साउथर्न इंडिया मतलब कैसे चल रहा था उसका इतिहास, और नॉर्थन भी पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्थ अगली बार चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। और पहले तो हम मिडिवल इंडिया पढ़ ही चुके हैं चैप्टर 1 में, सबको मालूम ही होगा। तो चलिए सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए, जब मेजर किंगडम्स ऑफ साउथर्न इंडिया एंड मैन फीचर्स ऑफ किंगडम। इस किंगडम के मैन फीचर्स को भी पढ़ेंगे हम लोग। और मैन फीचर्स ऑफ दिस किंगडम, द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मतलब क्या क्या प्रोग्रेस हुए हैं सोसाइटी में, रिलीजन में, लिटरेचर में यानी साहित्यिक क्षेत्र में, रिलीजन यानी जाति बात मतलब जातिवादी के क्षेत्र में, सोसाइटी सामाजिकता के क्षेत्र में, और आर्ट यानी कला के क्षेत्र पे, आर्किटेक्चर यानी मतलब कंस्ट्रक्शंस के क्षेत्र पे हम लोग ये सब पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इट इज़ बिलीव दैट इन द ईयरली मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हम बिलीव करते हैं ईयरली यानी कि 18 to 13 सेंचुरी जो हमारा मिडिवल पीरियड है, उस पर हम 2 मिडिवल पीरियड हैं, फर्स्ट चैप्टर में समझाए थे, ईयरली और सेकंड लेटर। तो हम ईयरली पे मतलब विश्वास करते हैं 8 to 13 सेंचुरी वाले पे। 8 to 13 सेंचुरी वाले पे हम जो है तो विश्वास करते हैं। द नॉर्थन एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री कम इन क्लोजर कॉन्टैक्ट। द 3 इम्पोर्टेंट रीजन फॉर दीज आर फॉलो। इसके 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रीजन हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, जो हमारे हमारे कंट्री के साउथर्न पार्ट्स में क्लोजर कॉन्टैक्ट बनाते हैं नॉर्थन से। साउथर्न के नॉर्थन से क्लोजर कॉन्टैक्ट जो बनाते हैं। तो द किंगडम, फर्स्ट नंबर देखिए, द किंगडम ऑफ नॉर्थन डेक्कन ट्राइड टू स्प्रेड देयर कंट्रोल एज फार एज द गंगा वैली। जो किंगडम है, ओके, नॉर्थन डेक्कन का जो मतलब इधर साइड का नॉर्थन, ऐसे हमारा जो है तो मानचित्र है, इसका मानचित्र जो है तो हम बना लेते हैं ऐसे 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 ऐसे। ये मान लीजिए ज़्यादा अच्छे से नहीं बना है, नॉर्थन इंडिया का है। तो यह इधर साइड जो है आपका, है ना, और इधर साइड इसका जो मतलब संबंध है वह क्या बताता है? 3 इम्पोर्टेंट गंगा वैली बताती है। ये यहाँ से गंगा वैली जाती है जो हिमालयन रेंज से, वो बताती है। समझ रहे हैं ना? चलिए सेकंड, द रिलीजियन मूवमेंट्स ऑफ साउथर्न इंडिया बिकम पॉपुलर इन नॉर्थन इंडिया एज वेल। जो साउथर्न इंडिया यानी साउथ जो इंडिया था उसका जो है तो नॉर्थन इंडिया में
मतलब जितने भी मूवमेंट्स थे साउथ इंडिया के और नॉर्थन इंडिया में बहुत ही अच्छे चले। थर्ड है द वेरियस रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया invited the Brahmins of northern India to settle in the south for teaching and performing religious practices। मतलब जो साउथ इंडिया के रूलर्स थे, बहुत सारे रूलर्स थे, वो ब्राह्मण नॉर्थन इंडिया के ब्राह्मण को इनवाइट करते हैं अपने यहाँ यानी साउथ में सेटल होने के लिए। किस लिए बुलाते हैं? टीचिंग और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए, यानी गुरु मतलब गुरु बनाने के लिए, ऋषि मुनि बनाने के लिए, और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए यानी जातवादिता प्रैक्टिसेस, है ना। और द ब्राह्मिन्स हु कम टू साउथ इंडिया वर ग्रांटेड लैंड्स। जो ब्राह्मिन्स आए थे साउथ इंडिया में वह ग्रांटेड लैंड्स के थे। ओके, विच लैड टू क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्थन एंड साउथर्न इंडिया। जो कि उन्होंने बहुत ही क्लोज कंटैक्ट बना दिया था, रिलेशन नॉर्थन और साउथर्न के बीच में बहुत ही क्लोज कंटैक्ट बना दिया था, रिलेशन बना दिया था। द किंगडम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर नो लॉन्गर कट ऑफ फ्रॉम ईच अदर। जो किंगडम थे सब कॉन्टिनेंट के, वह इसको बहुत ही लॉन्गर समय तक चलाने की कोशिश कर रहे थे। एज दे हैड टेंडेड टू बी इन द ईयरली पीरियड। ये बहुत ही मतलब बहुत ही महत्वपूर्णता टेंडर था ईयरली पीरियड का। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में अपनी अपनी बुक देखते रहें सब कोई, ठीक है। 18वीं शताब्दी में जो है तो साउथर्न इंडिया, साउथ ऑफ द विंध्यास माउंटेन, ओके, विंध्यास माउंटेन जो है साउथ ऑफ विंध्यास माउंटेन वॉज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम। विंध्या माउंटेन देखें आप लोग, विंध्यास माउंटेन, मान लीजिए गोलाकार में एक विंध्या माउंटेन है। ओके, आप लोग देखे ना होंगे, कोई कोई देखा होगा, ऐसा बात नहीं है। उसको स्मॉल किंगडम में जो है वो क्या कर देता है, बांट देता है। ओके, स्मॉल किंगडम में उसको बांट देते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे ग्लोब होता है ना वैसे। अब चलिए, द इम्पोर्टेंट अमॉन्ग देम वर द पल्लवास एंड द राष्ट्रकूटास, द चालुक्यास, द चेरास, चोलास एंड पांड्यास। जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज और रूलर्स आए थे साउथन में वो हैं पल्लवास, राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, चेरास, चोलास और पांड्यास। फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे पल्लवास को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10th में भी आता है। पल्लवास जो है, द पल्लवास रोड टू पावर द 4th सेंचुरी एडी। ये सोचिए कितने पहले आए थे, 8 से यानी माइनस करें 4 तो 4 सेंचुरी पहले ये आए थे, 4 सेंचुरी पहले। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। एरियाज टू द साउथर्न ऑफ रिवर कृष्णा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कृष्णा रिवर जो है यहाँ पे तमिलनाडु, ऐसे मैप लेके बैठे, अगर आपके पास मैप है, मैप नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर मैप अगर जिसके पास हो वो ऐसे मैप लेके बैठे, उससे बहुत ही जानकारी मिलने वाली है आप लोगों को। ओके ओके, ये देखिए हमारा इंडिया हो गया जैसे ये, तो यहाँ इस क्षेत्र पर आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे तमिलनाडु है। ओके, और यहीं पर आंध्र प्रदेश है। ओके, यहीं से कृष्णा रिवर जाती है। कौन सी रिवर जाती है? कृष्णा रिवर। ओके, चलिए, और नरसिंह बर्मन का नाम आप लोग अभी ना सुने होंगे, अभी तो आप लोगों का बहुत ही कम है उम्र। नरसिंह बर्मन फर्स्ट जो है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नरसिंह बर्मन फर्स्ट एंड नरसिंह बर्मन सेकंड जो हैं, नरसिंह बर्मन सेकंड वो बहुत ही पॉपुलर रूलर्स थे अपने डायनेस्टीज़ के। इनकी डायनेस्टीज बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पावरफुल थी। नरसिंह बर्मन फर्स्ट डिफीटेड द चालुक्यास किंग पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड को जो नरसिंह बर्मन फर्स्ट हैं वो हरा देते हैं। एंड अडॉन द टाइटल ऑफ बतापी कोंडा, और उसके जो इसके नाम पर मतलब यानी पुलिकेशन नाम का जो है तो इसके नाम पर क्या बना देते हैं, इसके नाम पर वो क्या कर देते हैं, बहुत ही अच्छा टाइटल देते हैं, बतापी कोंडा।
बतापी कुंडा नाम का टाइटल दे देते हैं, द कॉन्क्यूरर ऑफ बतापी, क्योंकि जो बतापी का कॉन्क्यूर कर लिए थे, हड़प लिए थे सॉरी हड़पना नहीं, मतलब अपने पावर से उसको जीत लिए थे। एंड मैड कांचीपुरम हिज कैपिटल, और अपनी जो कैपिटल है उसको कांचीपुरम बना लिए। कैपिटल क्या बनाए? कांचीपुरम बना लिए। ये इतिहास है, आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। केमिस्ट्री और हिस्ट्री दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ही शांत माइंड से पढ़ना पड़ता है, तो बिल्कुल शांत माइंड होकर पढ़िए, और बहुत ही सरल तरीके में बता रहा हूँ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट पेज हमारा एंड होता है, सेकंड पेज। चलिए सेकंड पेज में हम जो है तो कैलाश टेम्पल इलोरा, कैलाश टेम्पल इलोरा को समझेंगे बाद में, पहले हम समझ लेते हैं मेन फीचर ऑफ पल्लवास। इसके पहले जो 2-3 लाइन दिए हैं शायद आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सरल वे में दिया हुआ है। लेटर द पल्लवास वर द कांस्टेंट वार विद द चालुक्यस एंड पांड्यास एंड द राष्ट्रकूटास इन 899 एडी। 899 एडी में 899 एडी में जो है तो पल्लवास चालुक्यास और पांड्यास को जो है तो कॉन्स्टेंट वार यानी कॉन्स्टेंट वार करते हैं एकदम डायरेक्ट, और उसको हरा देते हैं। तो उसमें चोलास जो है तो पल्लवास से लास्ट पल्लवास का जो किंग था अपरजित वर्मन, वो मतलब डिफीट करता है लास्ट चोलास जो थे उनको। इन दिस वे द पल्लवा डायनेस्टी कम टू एन एंड, और इससे जो है तो पल्लवा डायनेस्टी एंड हो जाती है। अपरजित वर्मन जो है बहुत कमज़ोर राजा माने जाते थे, क्योंकि वो चोलास से हार गए थे। नरसिंह वर्मन ने चोलास को हराया, चोलास ने अपरजित वर्मन को हरा दिया और पल्लवा डायनेस्टी को वहाँ से एंड कर दिया। मेन फीचर देख लीजिए पल्लवास डायनेस्टी के, बहुत इंपॉर्टेंट इसके हैं। द पल्लवा गवर्नमेंट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसकी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन था बहुत ही अच्छा था, वेल था। और ड्यूरिंग दिस पीरियड एजुकेशन लिटरेचर एंड आर्ट प्रोग्रेस, कला साहित्यिक और पढ़ाई की शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही विकास हुआ। साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और देखिए होना भी चाहिए। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बीच इज़ द एजुकेशनल सेंटर ऑफ कांचीपुरम। अपनी कैपिटल उन्होंने जो बनाई कांचीपुरम, उसमें उन्होंने क्या किया? कांचीपुरम में उन्होंने बहुत ही अच्छे एजुकेशन सेंटर खोल दिया, जिससे बच्चों को बहुत ही मदद मिली, गरीब किसान बच्चों को। द लोकल लैंग्वेज वाज तमिल इन विच क्रिएशन ऑफ एक्सलेंट लिटरेरी वर्क्स टू प्लेस। बहुत ही लोकल लैंग्वेज उन्होंने तमिल की बनाई, जो कि बहुत ही अच्छा साहित्य में काम कर रही थी, बहुत ही अच्छी रोल निभा रही थी, बहुत ही अच्छा भूमिका निभा रही थी। लेकिन देखिए होता है क्या, मोस्ट ऑफ द पल्लवा किंग वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड हिंदू रिलीजन बिकम पॉपुलर। जब पल्लवा किंग आए, ओके समझिएगा बात को, जब पल्लवा किंग आए, ओके, उन्होंने क्या किया? जो हिंदूज रिलीजन था, है ना, और जो लॉर्ड शिवा यानी शिव भगवान को मानने लगे और उनको बहुत ही पॉपुलर कर दिया। बहुत ही अच्छी बात है ना, हमारे रिलीजन, हिंदू रिलीजन के लिए जो भी भाई बहन होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। द पल्लवास हैड बिल्ट मैनी टेम्पल्स आउट ऑफ विच द धर्मराजा, जो पल्लवा थे बहुत सारी टेम्पल्स भी बनाए यानी मंदिर बनाए बहुत सारी, है ना, मंदिर बनाए बहुत सारी, उन्होंने बहुत सारी मंदिर बनाई, ठीक है। और उन्होंने एक बहुत ही विख्यात मंदिर बनाई, बहुत ज़्यादा विख्यात बनाई, धर्मराजा के नाम से। किसके नाम से? धर्मराजा के नाम से। किसके नाम से? धर्मराजा, धर्मराजा के नाम से। चलिए अगर आप अभी तक घूमे हुए हैं तो आप आ जाइए फिगर नंबर 2 कैलाश टेम्पल इलोरा पेज 2 नंबर में। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटास, बिकॉज इसमें कुछ नहीं है, पल्लवास में बहुत ही आसान था। आपने सुना होगा कांचीपुरम में एक कैलाश नाथ टेम्पल है, वो इन्होंने ही बनवाया था, पल्लवास रूलर ने। द रॉक कट राथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम आर फेमस। राथ टेम्पल जो है, रथ टेम्पल, उसकी जो रॉक्स हैं महाबलीपुरम में बहुत ही फेमस है, पल्लवास द्वारा बनाए गए थे। उनके रूलर्स बहुत ही काम करके गए भारत के लिए मिडिवल इंडिया में। चलिए अब हम राष्ट्रकूटास पढ़ेंगे सेकंड नंबर।
द दांती बर्मन आल्सो नोन द दांती दुर्गा। दांती बर्मन इसके जो हैं तो राष्ट्रकूटाज में आते हैं। और दांती दुर्गा वाज फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी। जो दांती दुर्गा और दांती बर्मन ना, वो डायनेस्टी के फाउंडर हैं। द राष्ट्रकूटाज वर रिमेंबर्ड फॉर देयर पावर एंड द एक्सपेंशन ऑफ देयर एम्पायर। ओके, उन्होंने अपने पावर और एक्सपेंशन को दिखाया अपने एम्पायर में। कृष्णा फर्स्ट, गोविंदा सेकंड, ध्रुवा द्रिवर्षा, गोविंद थर्ड, ये जो हैं तो रूलर्स हैं। और अमोघ वर्षा और कृष्णा सेकंड वर सम ग्रेट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। ये बहुत ही ग्रेट रूलर्स हैं, इनका नाम आता है। ये आपका आंसर है, शॉर्ट आंसर है, इसको आप टिक कर लीजिए यहाँ से, कृष्णा फर्स्ट से और यहाँ तक डायनेस्टी तक कर लीजिए। देयर कैपिटल वाज मन्या खेत टू विन ओवर द सिटी ऑफ कन्नौज and North India. The Rajputas had to wage a continuous was the Gujarat Pratihars and Pallas. As a result, which the power declined in 1973 AD, the Chalukya ruler Tailap second defeated the last Rajputas king Karka second, thug bring an end to Rajputas dynasty। समझिएगा बात को हमारे। जो चालुक्य डायनेस्टी का रूलर था तैलप नाम का था, एक सेकंड, तैलप सेकंड नाम का, तैलप फर्स्ट भी रहा होगा इसका मतलब। उन्होंने लास्ट रूलर राष्ट्रकूटाज ही था और उसको राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी भी थी, तो उसको क्या करता है, सेकंड कर्क था, सॉरी किंग कर्क सेकंड जो था उसको हरा देते हैं और राष्ट्रकूटाज का वहाँ से एंड कर देते हैं। राष्ट्रकूटाज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फैक्ट यहाँ पे देख लीजिए। द राष्ट्रकूटाज किंग कृष्णा फर्स्ट बिल्ड द फेमस रॉक ऑफ द कैलाश टेम्पल एट इलोरा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, आप लोग कैलाश टेम्पल सुने होंगे इलोरा का, वहाँ का जो कृष्णा फर्स्ट रूलर था राष्ट्रकूटाज का, उसी ने बनवाया था ये। और बहुत ही इसमें बहुत ही यूनिक चीज़ है, एक मतलब बहुत ही ज़्यादा अजूबा टाइप का। मैन फीचर ऑफ राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी, मैन फीचर क्या है? द किंग वाज सुप्रीम इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही यूज्ड टू गवर्न हिज किंगडम विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर। जो किंग हुआ करता था वह क्या किया करता था इस डायनेस्टी में? सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा हुआ करता था, और वह तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपना पूरा शासन व्यवस्था वही चलाता था, मिनिस्टर अपने मंत्री दल के साथ। द राष्ट्रकूटाज वर पैटर्न ऑफ आर्ट लर्निंग। राष्ट्रकूटाज जो थे वो कला पे बहुत ज़्यादा जोर दिए थे। किंग अमोघ वर्षा वाज अ ग्रेट स्कॉलर। अमोघ वर्षा जो किंग था लास्ट के एक पहले, वह बहुत ही ग्रेट स्कॉलरशिप जो था उसको दिया था। द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी बिल्ट मैनी टेम्पल्स। यहाँ इस रूलर के जो डायनेस्टी के जो मतलब रूलर्स हुआ करते थे, बहुत सारी मंदिरें बनवाई थी, टेम्पल यानी मंदिर समझ लीजिए। और चलिए पेज नंबर 3 की ओर, पेज नंबर 8 वैसे है, आगे चलते हैं हम। द किंग ऑफ साउथर्न इंडिया। मैप देख लीजिए, थोड़ी मैप के बारे में समझा देते हैं। मैप देखो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में। साउथ इंडिया बिटवीन 800 to 1200 AD, ओके। और अफ़गानिस्तान इधर साउथ, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट, अरेबियन सी वेस्ट, ओके। ये इधर देख लीजिए, यहाँ पे कृष्णा है, कांचीपुरम, ये यहाँ पे कांचीपुरम आपको दिख रहा है, नीचे कांचीपुरम दिख रहा होगा, पल्लवा दिख रहा होगा, फिर कांचीपुरम दिख रहा होगा, यही कैपिटल है इन दोनों की, ओके। अब देखिए यहाँ लास्ट में देखिए एकदम श्रीलंका के पहले देखिए पांड्या रूलर्स का जो था वो था। और यहाँ महाबलीपुरम, आपको जैसे मैंने समझा था, महाबलीपुरम यहाँ पे है। चालुक्य यहाँ ऊपर है, आपका इंडिया जहाँ लिखा है उसके और नीचे 3-4 नेम के नीचे देखेंगे, देवगिन के नीचे है, ओके, देवगिन के नीचे है, देवगिरी सॉरी। और यहाँ नर्मदा और ताप्ती रिवर है, यहाँ जो भारत से मतलब मध्य प्रदेश से होकर भी जाती है, एमपी। मॉडर्न में हमको नहीं जाना, हम मिडिवल में हैं। महानदी यहाँ पे है, इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ी नीचे है, ओके।
इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल, ऊपर जो है तो बाउंड्रीज और हिमालयन है। आप मैप को अपने दिमाग में रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है मैप। किंगडम ऑफ साउथर्न इंडिया, साउथ इंडिया के जो किंगडम्स हैं वही हैं साउथ इंडिया। और इंस्टॉल ह्यूज स्टेटूज ऑफ देयर पैट्रन गॉड शिवा एंड विष्णु। ओके, उन्होंने बहुत छोटी या ये कहीं बहुत थिकनेस मंदिर बनवाई थी भगवान शिव की और विष्णु की। आप साउथर्न इंडिया देख सकते हैं, ये साउथर्न इंडिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे पूरा साउथर्न इंडिया है। ये बे ऑफ बंगाल ईस्ट एंड अरेबियन सी वेस्ट, ऊपर नॉर्थन है पाकिस्तान, नॉर्थन इधर साइड है ना, एन ऐसे लिखा रहता है ऐसे एन, ये एस, ये ईस्ट नॉर्थ इधर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और इधर वेस्ट साउथ, इधर नॉर्थ वेस्ट। ओके, चलिए द चालुक्य ऑफ कल्याणी, थर्ड नंबर पढ़ेंगे द चालुक्य ऑफ कल्याणी। ओके, आफ्टर डिफीटिंग द राष्ट्रकूटा रूलर ऑफ कर्क सेकंड, द चालुक्य रूलर तैलाप सेकंड एस्टेब्लिश्ड हिज एम्पायर एंड मेड कल्याणी हिज कैपिटल। ओके, चलिए मैप देखिए, थोड़ी सी मैप में देखेंगे तो ये कह रहा है कि तैलाब का जो सेकंड रूलर था वो राष्ट्रकूटा के कर्क सेकंड रूलर को मार देता है और अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर देता है, अपनी मतलब किंगडम को वहाँ पे स्थापित करता है जो, और अपनी कैपिटल जो है तो कल्याणी को बनाता है। तो देखिए यहाँ पे कल्याणी कहाँ पे है। ओके, कल्याणी, वेयर इज कल्याणी? यहाँ पे मुझे तो नहीं मिल रहा है, शायद आपको मिले तो कमेंट करें, मुझे तो मिल नहीं रहा है। कल्याणी कल्याणी कल्याणी। ओके, देखिए इधर चालुक्यास जहाँ होगा वहीं कल्याणी होगा। ये देखिए मुझे मिल गया है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। चालुक्या यहाँ पे है, जहाँ पे उसके थोड़ी सी इधर साइड बगल साइड कल्याणी है, कल्याणी। ओके, ही आर नोन एज चालुक्याज ऑफ कल्याणी, ये लोग क्या माने जाते हैं? चालुक्याज ऑफ कल्याणी, चालुक्याज ऑफ कल्याणी। ओके, चलिए तैलाप सेकंड रूल्ड फॉर अबाउट 24 years टू द अदर इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वर। चलिए अगला पेज खोल लीजिए, पहले इसका समझ लीजिए। 24 साल जो है तैलाप ने इस पर शासन किया था। अगला जो है तो हम बताएंगे आपको अगले पेज पर। चलिए, सत्यासरास सोमेश्वर फर्स्ट, विक्रमादित्य फिफ्थ और जय सिम्हा सेकंड। आपको एक चीज़ बता दें, विक्रमादित्य 12 हुए हैं, 12 या 16 हुए हैं टोटल, 12 विक्रमादित्य पूरे इतिहास में, हिस्ट्री में 12 विक्रमादित्य हुए हैं। ओके, द अदर इम्पोर्टेंट रूलर जो थे डायनेस्टी के, ये सत्याश्रयास थे, सोमेश्वर फर्स्ट थे, विक्रमादित्य फिफ्थ थे और जय सिम्हा सेकंड थे। बहुत और भी बहुत सारे। मैन फीचर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी देख लीजिए। फर्स्ट फीचर है हमारा